नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम अभी चल रहा है और साथ ही साथ आपको बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा को हो या बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ पर आपको जीके जीएस से जो भी प्रश्न मिलेंगे उसके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। यानी आपको बताना है ये कौन सी पीढ़ी है जिसमें आपको ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। दोस्तों पहली पीढ़ी जो थी यानी प्रथम ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो प्रथम जो है वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। याद रखें वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। जबकि बात करते हैं दूसरी, तो दूसरी पीढ़ी जो आपको ये याद रखें ट्रांजिस्टर पे थी। यानी आपका इस प्रश्न का आंसर जो होगा द्वितीय सही है। बात करते हैं तीसरा में याद रखेगा आप आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप्स का होगा और पांचों याद रखेगा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। जबकि चतुर्थ याद रखेगा चौथा पीढ़ी जो था आपका ये कहाँ से था, आपको माइक्रो प्रोसेसर से था। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आपको बता दें तिलैया बांध जो है झारखंड में है और ये आपको बराकर नदी पे स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों याद रखिएगा तिलैया बांध बराकर नदी झारखंड में है। जबकि एक याद रखिएगा स्वर्ण रेखा पर हुंड्रू जलप्रपात है। क्या रखिएगा नाम, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है, जो कि आपको ये भी झारखंड में है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी झील जो है दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए है लोनार झील। दोस्तों ये लोनार झील जो है आपको महाराष्ट्र में है। ये कोई भी दो भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। जबकि बात करें चिल्का झील, ये उड़ीसा में है। तीसरा ऑप्शन कोलेरी झील, ये आपको आंध्र प्रदेश में है। चौथा ये पुलिकट झील है, ये आपको दो भारतीय राज्य यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है पुलिकट झील, जो कि आपको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, तो पीर पंजाल श्रेणी आपको कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है इसके लिए। नेक्स्ट है चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के साथ ये सीमा साझा करता है चीन देश, जिसके आपको भारतीय राज्य जो है टोटल आपको 5 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो आपको चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं छठा प्रश्न है, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिए पुनासा जलप्रपात जो है आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको बिल्कुल सही जवाब है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ और है ऑप्शन में है कर्नाटका। तो कर्नाटका में याद रखें कौन सा जलप्रपात, आपको यहाँ पे बहुत सारा, सबसे बड़ा आपको यहाँ जलप्रपात है महात्मा गांधी जलप्रपात। याद रखिएगा ये आपको कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है आपको रॉडन ने दिया था, RODN रॉडन ने। तो यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत रॉडन ने दिया था। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादक थे। तो दोस्तों आपको बता दें जो बाल गंगाधर तिलक थे वही आपको 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे और एनिमेशन के द्वारा किया गया था। तो इन्होंने अखबार का जो संपादन किया था वो आपको केसरी याद रखिएगा, दूसरा याद रखें मराठा और केसरी, ये दोनों ही आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादन हुआ करता था। और इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, सिर्फ याद रहे केसरी और मराठा, यही दोनों आपको जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादन हुआ था। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था आपको असम में यानी कि गुवाहाटी में। यानी ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं गुवाहाटी। तो वहाँ पे जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे ये अनिवार्य कर दिया गया कि हर एक जो सदस्य होंगे वो खादी वस्त्र ही पहन के आएंगे। इसके लिए अनिवार्य किया गया था गुवाहाटी अधिवेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गंगेटिक, तो उसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था। दोस्तों बता दें आपको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है आपको डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, जो आपको 2009 में इसको आपको घोषित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे की गई थी? दोस्तों आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए है शिवरामन समिति। इसके सिफारिश पे आपको नाबार्ड की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा 1982 में स्थापित हुआ था नाबार्ड, वो आपको शिवरामन समिति के आधार पर सिफारिश पे इसको किया गया था। लेकिन बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इसकी स्थापना आपको 1975 में हुई थी, जो कि आपको नरसिम्हा समिति के सिफारिश पे इसको आपको गठित किया गया था। एक और याद रखिएगा दोस्तों, गोस्वामी, जैसे क्या आपको भंडारी समिति, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा भंडारी जो समिति है, भंडारी समिति ये भी आपको ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक से है, लेकिन उसके पुनर्संरचना से है। याद रखिएगा वो किसे है, पुनर्संरचना से है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन है IBRD, IDA, IFC और MIGA। इसमें से आपको विश्व बैंक का उदार ऋण की खिड़की जो है IDA को, यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी संघ को, आपको अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को इसको कहा जाता है। याद रखें IDA को ही हम लोग क्या कहते हैं, विश्व बैंक का उदार ऋण। नेक्स्ट है आपको दोस्तों याद रखिएगा 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपको बता दें इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो इल्बर्ट बिल है, आपको लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही जवाब है। वर्नाक्यूलर प्रेस्ट एक्ट जो है आपको लॉर्ड कर्जन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, लॉर्ड डलहौजी, सही है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आपको वारन हेस्टिंग्स, सही है। यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस्ट एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था, यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बाल विवाह को रोकने के लिए, ये बाल विवाह जो है उसको रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम है एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो आपको 1891 में लाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है, 1891। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं BD सावरकर, यानी आप याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? दोस्तों पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है आपको क्या होता है, याद रखिए हरित लवक। क्या होता है, हरित लवक। हरित लवक होता है जो कि आपको प्लास्टिड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जबकि दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों राज्यों की परिभाषा यानी राज्य के बारे में राज्यों की परिभाषा जो है भाग 3 में है, यानी कि राज्य की परिभाषा भाग आपको अनुच्छेद 36 में है। याद रखिएगा 36 से 51 भाग 4 में होता है। याद रखिएगा राज्य जो है आपको भाग 4 में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। अनुच्छेद 36 में किया गया राज्यों की परिभाषा का उल्लेख। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न है, डनहिल कप किससे संबंधित है? याद रखिए दोस्तों ये कप जो है आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत कम स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं। तो याद रखिए डनहिल कप जो है आपको ये आपको गोल्फ में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब है। गोल्फ में दिया जाता है आपको डनहिल कप। डनहिल कप जो है आपको गोल्फ खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट है, किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? ये एक ऐसा है जिसको हम लोग शांत घाटियों का देश कहा जाता है, तो याद रखें लेसोडो जो है आपको शांत घाटियों का देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, आयोडीन युक्त नमक में होता है। दोस्तों जो हम लोग आयोडीन खाते हैं उसमें क्या होता है, तो याद रखें उसमें आयोडीन नहीं होता है, कैल्शियम आयोडाइड नहीं होता है, उसमें होता है आपको दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड। याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड इसमें होता है आपको नमक युक्त आयोडीन युक्त नमक में। इतना ही है दोस्तों आज के लिए 20 प्रश्न, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।